ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मिल रहा हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे यह फैसला लेना पड़ा। ना चाहते हुए भी वह इंग्लिश सीख रहा है। ना चाहते हुए भी क्यों हंस रहे हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है अनविलिंगली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ना चाहते हुए भी। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद बोलेंगे अनविलिंगली। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ना चाहते हुए भी मैं यह काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। आई एम डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी वह इंग्लिश सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश अनविलिंगली। ही इज लर्निंग इंग्लिश अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी तुम क्यों हंस रहे हो। मतलब ना चाहते हुए भी तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग अनविलिंगली। वाई आर यू लाफिंग अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी उसने हाँ कह दिया। She said yes unwillingly. She said yes unwillingly. ना चाहते हुए भी मुझे यह काम करना पड़ रहा है। I'm having do this work unwillingly. I'm having do this work unwillingly. ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मिल रहा हूँ। I am meeting you unwillingly. I am meeting you unwillingly. ना चाहते हुए भी मुझे यह फैसला लेना पड़ा। I had to take this decision unwillingly. I had to take this decision unwillingly. तुम्हें उसके सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। उन्होंने वहाँ उसके सब्र का इम्तिहान लिया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ कहीं बार हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस जैसे कि यहाँ एक चीज़ कॉमन है जो आप सभी सेंटेंसेस में देख पा रहे हो, सब्र का इम्तिहान लेना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है टेस्ट समवन्स पैशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी का सब्र का इम्तिहान लेना। राइट। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टेस्ट, टेस्ट के बाद में नाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस पेशेंस। तो चलिए यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको, यहाँ से टेस्ट देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें उसके सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेस्ट हर पेशेंस सो मच। यू शुड नॉट टेस्ट हर पेशेंस सो मच। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। वाई आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस। वाई आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस। उन्होंने वहाँ उसके सब्र का इम्तिहान लिया। दे टेस्टेड हिज पेशेंस देयर। दे टेस्टेड हिज पेशेंस देयर। वह हमेशा मेरे सब्र का इम्तिहान लेती है। सी ऑलवेज टेस्ट माई पेशेंस। सी ऑलवेज टेस्ट्स माई पेशेंस। वह मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। गैस इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी जी जान लगा देना। राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वह है डू वंस लेवल बेस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी जी जान लगा देना। तो चलिए आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में डू या डज प्लस नाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में लेवल बेस्ट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू fulfill my dreams. I will do my level best to fulfill my dreams.
वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। He does his level best to work hard. He does his level best to work hard. क्या उसने उन्हें हराने में अपनी जी जान लगा दी? Did he do his level best to defeat them? Did he do his level best to defeat them? भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। India did its level best to win the match. India did its level best to win the match. वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। He does his level best to work hard. He does his level best to work hard. वह परीक्षा पास करने में अपनी जी जान लगा रही है। She is doing her level best to pass the exam. She is doing her level best to pass the exam. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई उससे सीखे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं और न जाने कितने बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस मेनली टू फ्रेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट है वन शुड लर्न, सेकेंड है वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन शुड लर्न या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कैसे यहाँ पर आएगा हिम, हर, हस, मी, यू, इट एटसेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू। बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्रॉम यू। वो सब तो ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो सब तो ठीक है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो सब तो ठीक है पर तुम जाओगे कब? वो सब तो ठीक है पर मैं जाना नहीं चाहता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है वो सब तो ठीक है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मेनली टू फ्रेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है दैट्स ऑल फाइन बट, दैट्स ऑल फाइन बट, और सेकेंड है दैट्स ऑल ओके बट, दैट्स ऑल ओके बट। तो गाइस इसका हिंदी मीनिंग होता है वो सब तो ठीक है पर, और दूसरा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन। तो गाइस इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। गाइस बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर, बहुत ही यूनिक है, स्पोकन इंग्लिश में यह बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे किया जाता है। दैट्स ऑल फाइन बट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वो सब तो ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो? दैट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग? दैट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग? वो सब तो ठीक है पर तुम जाओगे कब? दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू गो? दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू गो? वो सब तो ठीक है पर मैं जाना नहीं चाहता। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट वांट टू गो। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट वांट टू गो। वो सब तो ठीक है
पर तुम परेशान क्यों हो? दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू अपसेट? दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू अपसेट? वो सब तो ठीक था पर मुझे वो पसंद नहीं था। दैट वॉज ऑल फाइन बट आई डिडंट लाइक हिम। ये तो वो ही जाने, ये तो तुम ही जानो, ये तो भगवान ही जाने, ये तो मेरे पापा ही जाने। तो बस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है ये तो वो ही जाने, ये तो हम ही जाने। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही ईजी और कमाल के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वो है, सबसे पहले बोला जाता है ओनली, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नो या फिर नोस प्लस दिस। गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नोस का यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो नो का। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ये तो वो ही जाने, ओनली ही नोज दिस, ओनली ही नोज दिस। ये तो तुम ही जानो, ओनली यू नो दिस, ओनली यू नो दिस। ये तो भगवान ही जाने, ओनली गॉड नोज दिस, ओनली गॉड नोज दिस। ये तो मेरे पापा ही जाने, ओनली माई फादर नोज दिस, ओनली माई फादर नोज दिस। ये तो रोहित ही जाने, ओनली रोहित नोज दिस, ओनली रोहित नोज दिस। ये तो पुलिस जाने, ओनली पुलिस नो दिस, ओनली पुलिस नोज दिस। इस मोबाइल को खरीदने का मुझे अफसोस है, गाली देने का मुझे अफसोस है, वहाँ जाने का मुझे अफसोस था, मुझे थप्पड़ मारने का तुम अफसोस करोगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोले होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अफसोस करना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है, सबसे पहले बोला जाता है रिग्रेट, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अफसोस करना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रिग्रेट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो गाइस चलिए आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उससे पहले आप लोगों को एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो रिग्रेट है वो ऐसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आप। इस मोबाइल को खरीदने का मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट परचेसिंग दिस मोबाइल, आई रिग्रेट परचेसिंग दिस मोबाइल। गाली देने का मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट अब्यूजिंग, आई रिग्रेट अब्यूजिंग। वहाँ जाने का मुझे अफसोस था, आई रिग्रेटेड गोइंग देयर, आई रिग्रेटेड गोइंग देयर। मुझे थप्पड़ मारने का तुम अफसोस करोगे, यू विल रिग्रेट स्लैपिंग मी। यहाँ आने का अफसोस है, ही रिग्रेट्स कमिंग हियर, ही रिग्रेट्स कमिंग हियर। मुझे सारे पैसे खर्च करने का अफसोस हो रहा है, आई एम रिग्रेटिंग स्पेंडिंग ऑल मनी, आई एम रिग्रेटिंग स्पेंडिंग ऑल मनी। मुझे शादी करने का कोई अफसोस नहीं है, आई डोंट रिग्रेट गेटिंग मैरिड, आई डोंट रिग्रेट गेटिंग मैरिड। आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो, आई डोंट रिग्रेट मैरिंग, आई डोंट रिग्रेट मैरिंग। ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया कि तुमने मना कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि वह बिना बताए चले गया, ऐसा क्या हो गया कि उसने यहाँ आना बंद कर दिया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है व्हाट हैपन दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या हो गया कि, या फिर ऐसा क्या हो गया कि, या फिर ऐसा क्या हो गया जो। इन तीनों का एक ही सेंस होता है, एक ही मतलब होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है व्हाट हैपन दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपको किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके।
ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, या फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। What happened that you are not talking to me? What happened that you are not talking to me? ऐसा क्या हो गया कि तुमने मना कर दिया, या फिर ऐसा क्या हो गया जो तुमने मना कर दिया। What happened that you denied? What happened that you denied? ऐसा क्या हो गया कि वह बिना बताए चले गया। ऐसा क्या हो गया जो वह बिना बताए चले गया। What happened that he went without telling? What happened that he went without telling? ऐसा क्या हो गया कि उसने यहाँ आना बंद कर दिया, या फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने यहाँ आना बंद कर दिया। What happened that he stopped coming here? What happened that he stopped coming here? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, या फिर ऐसा क्या हो गया जो अब तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। What happened that you both don't talk to each other now? What happened that you both don't talk to each other now? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ा, या फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। What happened that you had to go there? और मैं क्या करता, और मैं क्या कहता, और वो क्या खाता, और हम कहाँ जाते। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो है व्हाट एल्स कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लिख रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। और एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो व्हाट एल्स में जो व्हाट देख रहे हो ये WH फैमिली का एक पार्ट है। यहाँ पे कोई सा भी WH फैमिली का वर्ड आ सकता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे, ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू, व्हाट एल्स कुड आई डू। और मैं क्या कहता, व्हाट एल्स कुड आई से, व्हाट एल्स कुड आई से। और वो क्या खाता, व्हाट एल्स कुड ही ईट। और हम कहाँ जाते, वेयर एल्स कुड वी गो, वेयर एल्स कुड वी गो। और मैं किसे बताता, हु एल्स कुड आई टेल, हु एल्स कुड आई टेल। और मैं क्या पढ़ाता, व्हाट एल्स कुड आई टीच, व्हाट एल्स कुड आई टीच। मैं चाय पीने के विचार से वहाँ जा रहा था। उसने यह घर बेचने के विचार से खरीदा है। वो मेरी हेल्प करने के विचार से यहाँ आया करता था। हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है के विचार से। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है विद अ व्यू टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के विचार से। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद में विद अ व्यू टू, उसके बाद में वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बट आपने तो वर्ब में ING लगाया। तो आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ केसेस में वर्ब में ING का फॉर्म यूज़ किया जाता है टू के बाद में। जैसे कि एग्जांपल्स देता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद में वर्ब क्या ING फॉर्म, अकस्टम टू वर्ब क्या है ING फॉर्म, वेयर इट्स कम टू वर्ब क्या ING फॉर्म। तो गैस इस तरह के बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लास्ट में वर्ब में ING का यूज़ करते हैं टू के बाद में। तो आइए गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आप, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के विचार से जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी, आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। उसने यह घर बेचने के विचार से खरीदा है। He has bought this house with a view to selling. He has bought this house with a view to selling.
वो मेरी हेल्प करने के विचार से आया करता था। ही यूज्ड टू कम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। ही यूज्ड टू कम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद व्यू टू अर्निंग मनी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मैं चाहता हूँ कि, या तुम चाहते हो कि, या वह चाहती है कि। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वांट्स या फिर वांट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड अगर है तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो वांट्स है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, और जो वांट है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। I want you to cook some food for me. I want you to cook some food for me. मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। I want you to dance. I want you to dance. मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो। I want you to learn English. I want you to learn English. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। I want you to come with me. I want you to come with me. हम चाहते हैं कि वे प्रैक्टिस करें। We want them to practice. We want them to practice. वह चाहती है कि तुम उसकी मदद करो। She wants you to help her. She wants you to help her.